संभल कर गुफ्तगू करना ए बुजुर्गो, संभल कर गुफ्तगू करना ए बुजुर्गो, संभल कर गुफ्तगू करना ए बुजुर्गो के बच्चे अब पलट कर बोलते हैं। जोहार, आदाब, नमस्कार, मैं जुबैर अहमद। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है बुरे लत को छुड़ाने का। एक व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा परिवार से बिलोंग करता था, बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन उसके अंदर एक आदत थी कि वो जुआ खेलने की उसके अंदर आदत थी। वो हमेशा जुआ खेलता था, सिगरेट पीता था। इस तरह से उनकी आदत बन गई थी। अब उनके दोस्त तो कुछ सर्किल में अच्छे थे, कुछ सर्किल में बुरे भी थे। अब जो है ना, कुछ दोस्तों को बुरा लगता था, वो सोचते कि शायद इसकी आदत ये छूट जाए। उसके बाद माँ बाप को शिकायत किया गया, लेकिन माँ बाप भी बहुत परेशान हो गए। छुड़ाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी आदत छूटी नहीं। उनके कुछ दोस्त जो अच्छे दोस्त थे वो भी बहुत परेशान हो गए, उनके माँ बाप भी परेशान हो गए, सब परेशान हो गए, लेकिन उसकी आदत ये छूटी नहीं। और उससे वो हमेशा यही कहता था, ये आदत हमेशा अपने आप छूट जाएगी। आदत ने हमको पकड़ करके रख लिया है, हम आदत को नहीं पकड़े हैं, हम आदत को नहीं पकड़े। आदत ने, बुरी लत ने हमको पकड़ करके रखा है, जकड़ करके रखा है। हमने नहीं जकड़ा। अब उसके बाद उनकी शादी करा दी जाती है। अब उसकी पत्नी बहुत परेशान रहने लगी। उसके बाद पड़ोस की एक महिला ने उनकी पत्नी को सुझाव दिया कि बगल के गांव में एक साधु महात्मा आए हैं, उस साधु महात्मा से मिलिए, शायद साधु महात्मा इस समस्या का निवारण कर दे, इस समस्या को हल कर दे। उनके बाद वो पत्नी उसकी अपने पति को बहुत समझाती है कि चलिए साधु महात्मा के पास चलते हैं। उसके बाद उसका पति कहता है कि नहीं, हमको नहीं जाना, हम क्यों जाएंगे साधु महात्मा के पास, हमको नहीं जाना, बिल्कुल भी नहीं जाना। उसके बाद बहुत समझाते हैं, समझा करके उसके बाद एक दिन मना लेती है, और फिर पति पत्नी उस साधु महात्मा के पास पहुंचते हैं। साधु महात्मा के पास जब पहुंचते हैं, साधु महात्मा से अपनी सारी समस्या रखते हैं। साधु महात्मा समझ जाते हैं, साधु महात्मा सारी बात को समझ जाते हैं और पति पत्नी को घर भेज देते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम कल आ जाना, तुम दोनों कल आ जाना। उसके बाद दूसरे दिन जब आते हैं तो साधु महात्मा एक पेड़ को पकड़ करके खड़े थे। उसके बाद वो आते हैं, पति उसके पूछते हैं कि साधु बाबा आपने जो है ना बुलाया था, आ गए? तो कहते बेटा कल आ जाना। उसके बाद दूसरे दिन फिर बुलाते हैं, जब दूसरे दिन फिर आते हैं तो फिर पेड़ को पकड़ करके साधु बाबा खड़े थे। उसके बाद फिर कहते हैं कि बाबा आ गए, कहा कि बेटा आज नहीं कल आ जाना। इसी तरह से कल करते करते 3-4 दिन बीत जाता है। उसके बाद एक दिन जब आते हैं तो पति उससे पूछते, साधु बाबा से पूछते कि बाबा आखिर बात क्या है, क्यों आप कल बुलाते हैं, आखिर ऐसी क्या बात है, क्यों आप कल टालते रहते हैं और रोजाना देखते इस पेड़ को पकड़ करके खड़े रहते हैं? तो साधु बाबा कहते हैं कि बेटा पेड़ को हमने नहीं पकड़ा, बल्कि पेड़ ने हमको पकड़ करके रख लिया है। अब पेड़ छोड़ेगा तब तो हम कुछ काम करेंगे आपके लिए। तो उसका पति हंसने लगता है, कहते हैं बाबा आप कैसी बात कर रहे हैं, पेड़ आपको कैसे पकड़ सकता है? आप भले पेड़ को पकड़ सकते हैं, लेकिन पेड़ आपको कैसे पकड़ सकता है? ये तो नामुमकिन है बाबा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो साधु बाबा कहते हैं कि बेटा यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था कि तुम्हारे अंदर जो ये बुरी आदत है ना, ये बुरी आदत छोड़ दो, लेकिन तुम यही कहते हो कि अपने आप छूट जाएगी। आदत ने हमको पकड़ करके रखा है, हमने आदत को नहीं पकड़ करके रखा, आदत ने हमको पकड़ कर रखा। भला आदत आपको कैसे पकड़ सकता है? ये तो आपके कब्जे में, आप जब चाहे छोड़ सकते हैं। साधु महात्मा की ये बात जैसे खत्म होती है तो पति पत्नी कहते हैं, उसके पति कहते हैं कि बाबा आज के बाद मैं ये संकल्प लेता हूँ कि आज के बाद मैं बुरी आदतों को हर यहीं पे खत्म कर देता हूँ, समाप्त कर देता हूँ। उसके बाद वहाँ से आते हैं और बिल्कुल एक अच्छा इंसान बन करके जीवन यापन करने लगते हैं। समाज में भी एक अच्छी पहचान बन जाती है। दोस्तों इस कहानी का मैसेज ये है कि आप कितनों भी बुरा से बुरा आदत में अगर फंस गए, तो थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन आराम से अच्छे से उस आदत को छुड़ा सकते हैं। ये आपके कब्जे में। चलते हैं दोस्त, फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।